हेलो मनमीत जी, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर से हम एक बार दश महाविद्या पर बात करना चाहते हैं और जब हमने डिसाइड किया कि आज हम दश महाविद्या पर बात करें तो ये बात निकल कर सामने आई थी कि हम कर चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत क्या है? लोगों को दोबारा से वो नॉलेज जो महाविद्या की नॉलेज है वो वापस से देने की जरूरत क्या है? तो कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थी जो हम लोगों के बीच में बात हुई कि नहीं, हमें ये बातें भी बतानी चाहिए लोगों को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप ये क्लियर करिए कि महाविद्या पर एक बार फिर से बात करने की जरूरत क्यों? महाविद्या पर बात करने की आवश्यकता डार्कनेस की वजह से है। ऐसा नहीं है कि महाविद्या पे पहले बात नहीं हुई या मल्टीपल पॉडकास्ट नहीं आ रहे। मेरे बहुत सारे साथी भी हैं जो इस पे बना रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में जिस टाइप से कैलामिटीज़ आ रही हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, ये बार बार डार्कनेस की तरफ खींचती हैं और महाविद्यास जो हैं वो हमें लाइट की तरफ खींचती हैं। आप अगर प्राचीन काल में भी जाएंगे तो इनकी उत्पत्ति, इनका आह्वान इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो दैत्य थे, असुर थे, उनको मारना था। अभी दैत्य असुर को अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो डार्कनेस, और आज भी हर इंसान डार्कनेस के साथ लड़ रहा है, स्पेशली जो लाइट वर्कर्स हैं। और मैं मानती हूँ कि मेरी ऑडियंस इसको मानेगी, जितने भी एम्पैथ्स हैं तुषार, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, कोचेस हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके ऊपर डार्कनेस का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे उनकी फैमिली को लेकर हो, चाहे एंटिटी पोजेशंस को लेकर हो, कंफ्यूजन बना देंगे लाइफ में, बहुत अट्रैक्ट कर देंगे आपको गलत चीज़ों के लिए, तबीयत खराब होती रहेगी, ब्रेन फॉग होती रहेगी। ब्रेन फॉग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ डार्कनेस एंड बॉडी आपकी गिव अप करने लग जाएगी, बहुत फैटीग और थकान होती है, स्पेशली न्यू मून और फुल मून पे। तो जो एम्पैथ्स और लाइट वर्कर्स हैं उनको बार बार लाइट की तरफ जाना ज़रूरी है। और साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार गुप्त और 2 बार गृहस्थ, और हर नवरात्रि अपने में एक बहुत पावरफुल और पोटेंट टाइम है जिसमें इस डार्कनेस का सामना किया जा सकता है। हमने पिछले पॉडकास्ट में एक जनरल उनको एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए और कमेंट्स आए कि साधना करनी कैसे है, हमें करते वक्त ये लगा, हमें ऐसे सिम्टम्स हुए। तो मैंने सोचा कि एक बार और हम अटेम्प्ट करें लाइट की तरफ जाना, लाइट की तरफ लेके जाना। खास तौर पर मुझे ऐसा लगा कि जितने भी कमेंट्स आए उन लोगों में वो लोग सबसे ज्यादा थे जो माँ काली को लेकर बात करना चाहते थे। और क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में दश महाविद्या में दसों के रूप की बात की थी और भी बहुत सारी बातें की थी। अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आप वो देखिएगा। लेकिन माँ काली को लेकर मैं चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करें। हम माँ काली, क्योंकि खुद में जितना भव्य उनका रूप है उतना ही भव्य, उतना ही बड़ा एक्सप्लेनेशन है उनके। चाहे मंत्र की बात करें, बीज मंत्र की बात करें, उनकी उत्पत्ति को लेकर जो कहानी है वो भी मैं आपसे सुनूंगा। इसके अलावा उनके भैरव को लेकर हम बात करेंगे। कहते हैं कि जो भी महाविद्या है उनसे जुड़ा एक भैरव है और उनका कहीं ना कहीं महाविद्या का कनेक्शन भगवान विष्णु के एक रूप से भी है तो, और एक ग्रह से भी रिलेटेड कहा जाता है। ये सारी चीजें आप ही ने मुझे बताई थी। एक एक करके मैं चाहूंगा उन पर बात करूं आपसे और हमारे व्यूअर्स को वो सारी चीजें पता लगे। सबसे पहले मैं माँ काली पर आना चाहता हूँ कि माँ काली दश महाविद्याओं में कितनी बड़ी शक्ति है, उनका रिलेवेंस किन किन चीजों से होता है और स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो एक कितना बड़ा अपना स्पेस रखती है कोई भी अगर स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो। तुषार, माँ काली मूल हैं। अब मूल को अगर हम समझें तो हमारे चक्रास में जो मूलाधार चक्र होता है, जो बेस होता है, स्पाइन की बेस कहाँ है? मूलाधार चक्र में है। और इसका कलर रेड है, माँ काली का भी कलर रेड है। सो शी रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट, अर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो ऐसा कहा जाता है कि बाकी महाविद्याओं की उत्पत्ति माँ काली से ही हुई थी। वो माँ दुर्गा का काला और सबसे शक्तिशाली रूप है। माँ काली अपने में ही सर्वोपरि हैं, वो अनंत हैं और अनलिमिटेड एनर्जी है उनकी एनर्जी सीमित नहीं है और उनकी एनर्जी बिल्कुल शार्प है। उनकी एनर्जी इतनी वास्ट है कि ना तो शब्दों में उनका वर्णन हो सकता है और ना हम इमेजिन कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन भी जहाँ तक जाती है वहाँ से उनका एक अंश शुरू होता है। तो एक असीम एनर्जी है, एक अनंत एनर्जी है। ऐसा कहा जाता है ये माँ आदिशक्ति का वो फॉर्म है जिससे सब उग्र एनर्जीज जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। माँ काली की एनर्जी को हम कहते हैं कि एक क्रोधाग्नि भी है। और क्योंकि इस एनर्जी का जन्म ही केवल और केवल दैत्यों का नाश करने के लिए हुआ था। तो ये माँ काली का जो जन्म हुआ, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप वो कहानी मुझे बताइए कि माँ काली का जन्म कहाँ से हुआ। उससे भी पहले अगर आप मुझे बता पाए ये दश महाविद्या आई कहाँ से और ये दश महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा कहते हैं कि जो स्टोरी आपने भी सुनी होगी कि जब माता सती को दक्ष प्रजापति जो उनके फादर थे, उनके यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा था, उनको इन्विटेशन नहीं मिला था और उन्होंने लॉर्ड शिवा को कहा कि मुझे वहाँ जाना है। और वो जितना उनसे प्लीड कर रही थी वो उतना ही उनको कह रहे थे कि अगर हमें बिना इन्विटेशन के अगर हम कहीं जाएँ, और मैं सोचती हूँ कि ये हमारे लिए भी बहुत लागू होता है, बिना इन्विटेशन के किसी भी यज्ञ में जाकर भी उसका हमें पुण्य नहीं मिलता। तो ये जब थोड़ा तर्क उनमें चल रहा था तो
लॉर्ड शिवा अपनी मेडिटेशन में भी बिजी हो गए और माँ सती को लगा कि क्या मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, क्या मुझे एक आम लेडी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल अपने डिवाइन मदर के फॉर्म में आ गई। और आपको पता है ये डिवाइन मदर तो माँ आदिशक्ति हैं, जिनके जिन पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है, जिनसे सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आपके और मेरे शरीर में जो शक्ति है, जो प्राण वायु है, जो शक्ति है, वो माँ ही हैं। तो जब अपनी डिवाइन मदर के फॉर्म में आ गई तो शिव उनको देख के दूसरी डायरेक्शन में जाने लगे। तो ऐसा कहते हैं कि वो उनसे थोड़ा डर के जिस डायरेक्शन में गए, माँ ने उस डायरेक्शन को अपने एक फॉर्म से ब्लॉक कर दिया। 10 दिशाएं जहां वो जा रहे थे, वहां पे उन माँ का एक फॉर्म खड़ा था और कहते हैं कि वहां से 10 महाविद्या, 10 डायरेक्शंस, 10 महाविद्या, उनका एक एनर्जेटिक फॉर्म है, उनका एक उग्र फॉर्म है, जिन्होंने शिव को भी उस समय जो है ब्लॉक कर दिया। यहाँ से 10 महाविद्याओं की शुरुआत होती है। एक्चुअली में आपने मुझसे शुरुआत में कहा था कि आपको पता होगी कहानी, मुझे नहीं पता थी और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता है। रीजन बिहाइंड दैट 10 महाविद्याओं से सनातन धर्म के अंदर हर व्यक्ति को बहुत दूर रखा गया और ये कहा गया, ये मतलब कहा भी नहीं गया, मतलब शायद मुझे लगता है बताया ही नहीं गया कि 10 महाविद्या हैं क्या, इनसे जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये माना गया कि 10 महाविद्या जो है वो तंत्र से जुड़ी हुई हैं और तंत्र से इंसान को दूर रहना चाहिए। तो क्या 10 महाविद्याओं से आम आदमी को जो एक घर में अपनी एक फैमिली लाइफ जी रहा है उसे दूर रहना चाहिए? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आंसर करूंगी तुषार कि सही वक्त पे सही चीज़ का उपयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि फ्रूट्स को रात को नहीं खाना चाहिए, क्या फ्रूट्स अपने में गलत है? नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जब भगवान विष्णु का राम अवतार थे, वो जब वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे, तब संसार को मर्यादा की आवश्यकता थी। अब फिर जब वो कृष्ण बन के आए तो संसार को राजनीति की ज़रूरत थी और युद्ध नीति की ज़रूरत थी और धर्म नीति की ज़रूरत थी। तो जब 10 महाविद्याओं से हमें दूर रखा गया, तब सतयुग था, तब द्वापर युग था, तब त्रेता युग था, ज़रूरत नहीं थी और जहाँ थी वहाँ किया गया। आपको मालूम होगा कि मेघनाथ ने माँ बगलामुखी की, और ये हम डिटेल में भी बात करेंगे, उनकी पूजा की थी श्री राम से लड़ने से पहले। अब उस कहानी का क्या हुआ वो हम बताएंगे, लेकिन तब भी जो बड़े डिसीजंस होते थे लाइफ के, बड़ी वॉर्स होती थी, उसके लिए इनका आह्वान किया जाता था। लेकिन गृहस्थ जीवन में कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस एनर्जी की, इतनी उग्र एनर्जी की। तो तब जो लोग थे सिंपल थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो उनका नहीं किया जाता था। पर इन शक्तियों का आह्वान पहले देवता करते थे। जो महासंग्राम होते थे, दैत्य असुर के साथ जो देवताओं के संग्राम होते थे, उसमें इनका आह्वान किया जाता था। तो क्या एक आम आदमी को दूर रहना चाहिए? डिपेंड्स ऑन कि उसकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। आपको जो आम आदमी आज लगता है वो लोग आम नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, डार्कनेस के ऐसे अटैक्स हैं तुषार, कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ से ऐसे कर्सेस लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे ऐसे कर्सेस लेके आ रहे हैं कि वो नॉर्मली सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो उन लोगों को तो ज़रूर जाना पड़ेगा 10 महाविद्या के ऊपर। आपने कहा कि तंत्र के साथ इनको जोड़ा गया है, इनकी एनर्जी इतनी वास्ट है और इनको साधने का तरीका बहुत आसान नहीं है, तो माना जाता था कि गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। पर आज जब स्पिरिचुअलिटी अपनी चरम सीमा पर आ गई है, जबकि हमारा यूथ भी इसको पहचान रहा है, सनातन धर्म की फिर से रील्स और वीडियोस और पॉडकास्ट बने जा रही हैं, तो ये एक सही टाइम है इस शक्ति को अंडरस्टैंड करने का। और जैसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कि जो मैच करता है आपके साथ, आपको वही चीज़ काम आएगी। जैसे अगर आपको किसी टाइप की प्रवृत्ति है, आपको पित्त है, आप आयुर्वेदा में पित्त प्रवृत्ति के हैं, तो आपको गर्म खाना और मसालेदार खाना नहीं खाना है। अब क्या सबको ही नहीं खाना? नहीं, आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, तो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आप कितनी एनर्जी ले सकते हैं पे डिपेंड करता है, इनके अपने क्या नियम हैं, क्या आप वो कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई येस और नो आंसर नहीं है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स ओन एनर्जी। ओके, आपने माँ काली का, क्योंकि माँ काली के ऊपर ही पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं माँ काली के आसपास ही आपसे बात करूँ। माँ काली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों हुई और इसकी जरूरत क्या पड़ी? आपने कहा 10 महाविद्या वहां पर उत्पन्न हुई, फिर माँ काली का कैसे आगे एक सफर रहा या फिर क्यों उत्पत्ति हुई, किसका उन्होंने वध किया? तुषार, माँ काली की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको पता है कि ओवर द इयर्स बहुत सारी हैं, पर जो मुझे लगता है कि सही है वो ये है कि माँ काली की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुई। बहुत ही हाहाकार छा गया था। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़ा असुर था जो भगवान ब्रह्मा का मेडिटेशन कर रहा था। उसने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन उसकी मेडिटेशन में ही देवराज इंद्र ने उसका गला काट दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इन्होंने ब्रह्मा जी की से वरदान ले लिया तो देवताओं का संहार हो जाएगा। तो उन्होंने मेडिटेशन करते करते ही उस असुर का सर काट दिया। अब उस असुर, तुषार, माँ काली की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियां हैं, आपको पता है कि ओवर द इयर्स बहुत सारी हैं, पर जो मुझे
लगता है कि सही है वो ये है कि माँ काली की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुई। बहुत ही हाहाकार छा गया था। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़ा असुर था जो भगवान ब्रह्मा का मेडिटेशन कर रहा था। उसने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन उसकी मेडिटेशन में ही देवराज इंद्र ने उसका गला काट दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इन्होंने ब्रह्मा जी की से वरदान ले लिया तो देवताओं का संहार हो जाएगा। तो उन्होंने मेडिटेशन करते करते ही उस असुर का सर काट दिया। अब उस असुर ने डिटर्मिन किया कि मैं फिर से जन्म लूंगा और मैं इस बार और भी कठोर तप करूंगा। तो वो जो असुर था वो था रक्तबीज। और रक्तबीज ने पुनः जन्म लेके भगवान ब्रह्मा की बहुत कठोर तपस्या करी, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने ये वरदान मांगा कि जहाँ जहाँ मेरे रक्त की, मतलब मेरे ब्लड की एक ड्रॉप भी गिरे, वहाँ से बिल्कुल मेरी जितनी शक्ति का एक असुर, एक रक्त बीज जो है वो पैदा हो जाए विद इन सेकेंड्स। सो एक तरीके का ये इमॉर्टैलिटी का ही वरदान हो गया कि अगर आपको किसी ने साथ काटा, फोटोकॉपी पैदा हो जाए। बिल्कुल, और एक नहीं, जहाँ जहाँ ब्लड गिरेगा मल्टीपल, हजारों में। तो ये अलग टाइप का इमॉर्टैलिटी का जो था वो वरदान था। अब ब्रह्मा जी को देना पड़ा, उन्होंने दे दिया। और अब जब इसने डिसाइड किया रक्तबीज ने कि मैं देवताओं के ऊपर युद्ध करूंगा, तो देवताओं को भगवान शिव के पास आना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि आप माँ आदिशक्ति का आवाहन करें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें। तो उन्होंने जब माँ आदिशक्ति से रिक्वेस्ट करी और बहुत उनको प्रसन्न किया, तो माँ आदिशक्ति का एक अंश शिव जी के तीसरे नेत्र से उनके कंठ तक गया, उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे हलाहल विष था उस एरिया में जो है माँ काली का जन्म होना शुरू हुआ। तो आप देखें कि अगर आप माँ काली का कलर देखें और शिव जी का ये हलाहल वाला पार्ट देखें तो सिमिलर है। और फिर वहां से निकल के वो उनके तीसरे नेत्र से बाहर निकल के आई और वो एकदम अपने जागृत फॉर्म में आ गई। और फिर माँ आदिशक्ति ने उनको उस युद्ध में बुलाया, क्योंकि रक्त बीज सब देवताओं को हरा रहा था। माँ आदिशक्ति भी हैरान थी कि जहाँ जहाँ उसका रक्त गिर रहा था वहाँ से हजारों रक्त बीज जन्म ले रहे थे। तो माँ काली को बुलाया गया, और माँ काली की जो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो अपने में इतने डेसिबल्स की होती है कि नॉर्मल इंसान उसको सुन नहीं सकता। वो एक तरीके की चित्कार भी है और युद्ध का आरंभ भी है। और उसके साथ वो अपनी 64 योगिनियों को लेके जब वहाँ पहुंची रणभूमि में और उन्होंने रक्त बीज का संहार किया, वहाँ से माँ काली का जो है ये स्टोरी है उनकी, जहाँ पे उन्होंने देवताओं को ही नहीं बल्कि धरती पर रहने वाले सब लोगों को भी बचाया। तो कहते हैं कि माँ काली एक ऐसी शक्ति हैं जिनको अगर आप बुलाएं तो आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उनको बुलाने के जो हैं 2 तरीके हैं, एक सात्विक है और एक तामसिक है। अच्छा, मतलब सात्विक रास्ते पर चलने वाले भी माँ काली की पूजा कर सकते हैं। हाँ, और तामसिक रास्ते पर चलने वाले भी पूजा कर सकते हैं। जी, सात्विक रास्ते पे चलने वाले लोग, उनको जैसे गृहस्थ लोग होते हैं वो सात्विक तरीके से करेंगे तो भी माँ आएंगी। और तामसिक तरीके से थोड़ा जल्दी होता है एंड थोड़ा सा उसमें आपको अलग सिद्धियाँ मिलती हैं। अच्छा, दोनों तरीके से माँ जब आती हैं तो अंतर क्या आता है? सिद्धियों में फ़र्क है और उनको बुलाने के तरीके में फ़र्क है। सात्विक जो है वो मांस मच्छी ये सब नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, और भी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि सैक्रिफाइस देना। हम शमशान काली को इन्वोक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग माँ काली और शमशान काली क्या एक ही चीज़ है? ऐसा कहते हैं कि शमशान काली का जो है वो लेफ्ट फुट शिवा के ऊपर है। अच्छा। और भद्र काली का राइट फुट शिवा के ऊपर है। कहते हैं कि जो लेफ्ट फुट है, जो शमशान काली है, वो बहुत ज़्यादा उग्र हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा सिद्धियाँ जो हैं, जिस टाइप की सिद्धियाँ तांत्रिकों को चाहिए होती हैं, वो शमशान काली देती हैं। और शमशान काली का जो आवाहन होता है वो शमशान में ही होता है। उनको घर पे आप नहीं वो कर सकते हो। जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो गृहस्थ जीवन के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। और जो भद्रकाली हैं उनका फिर भी एक ईजियर फॉर्म है। और जैसे हम और आप माँ काली को अपने घर में माँ काली की फ़ोटो रख के आवाहन करें तो वो एक बहुत सात्विक तरीका होता है और उसमें बहुत एक्स्ट्रा साल लगते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन तो सिर्फ मंत्र जाप नहीं कर रहे, हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम बच्चे भी देख रहे हैं, हम सोसाइटी की चीज़ें भी कर रहे हैं, माया में भी हैं। लेकिन जब तांत्रिक इसको करते हैं तो वो एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और उनका 90% ऑफ द डे इसी में जाता है। तो इंटेंसिटी में अंतर है, प्रैक्टिसेस में अंतर है, आप क्या पाना चाहते हैं उसमें अंतर है, और जो शक्ति आगे से आती है उसमें भी अंतर है। यानी कि मैं एक चीज समझ सकता हूँ, आपने कहा कि माँ काली के 2 रूप, शमशान काली और एक माँ काली का जो सात्विक तरीके से पूजा करते हैं, तंत्र से एक बहुत बड़ा रिलेशन माँ काली का बताया जाता है और समझ में भी लोगों को आता है। तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन तंत्र का माँ काली से ही है, और ये तंत्र से जो कनेक्शन है ये किस तरीके का होता है माँ काली का? तंत्र किसी चीज को करने का एक तरीका होता है। आई थिंक इंडिया में तंत्र को तंत्र मंत्र इज इक्वल टू रॉन्ग, इज इक्वल टू काला जादू, इज इक्वल टू वशीकरण, ये सब कुछ हम तंत्र के अंदर एक छोटे से वर्ड के अंदर ये सारी भावनाएं लेके चलते हैं। यस, एंड ब्लैक मैजिक इज इक्वल टू वशीकरण, ब्लड, डेथ, यू नो, डिजीजेस, हमारा नुकसान।
तो तंत्र किसी चीज़ को करने का एक तरीका है। हम कोई भी सेटअप करते हैं वो तंत्र होता है, हम खाना बनाते हैं वो तंत्र होता है, हम प्रिडिक्शंस करते हैं वो भी तंत्र होता है, किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका है वो भी तंत्र है, बिल्कुल। तो माँ काली की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो गिवर को कुछ भी दे सकती है इफ़ डन इन द राइट वे। तो इसलिए उस एनर्जी को यूज़ करना वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी चीज़ का टूल क्या है? एनर्जी है, शक्ति है, और वो इतना तीव्र फॉर्म ऑफ शक्ति है कि आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तांत्रिक के ऊपर है या ये साधक के ऊपर है कि वो उसको कैसे यूज़ करता है। लोगों के हित के लिए यूज़ करता है, अहित के लिए यूज़ करता है। माँ ने तो अपनी शक्तियों का हमेशा जो सदुपयोग ही किया है, लेकिन इंसान उसका दुरुपयोग कर लेता है। लेकिन तंत्र का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र का मतलब एक चीज़ को करने का तरीका है, और माँ काली के साथ इसलिए जुड़ा होता है बिकॉज माँ काली डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि तुम शमशान में मेरी पूजा कर रहे हो तो मैं तुम्हें सिद्धि नहीं दूंगी, तुम घर पे कर रहे हो, सात्विक तरीके से कर रहे हो तो ही मैं प्रकट होंगी। शी इज़ द गिवर टू बोथ दैत्य एज वेल एज देवता। तो उनकी इंटेंशन मैटर करती है, और उनकी पूजा देवता भी करते हैं और उनकी पूजा जो है वो असुर भी करते हैं। देखिए, शिव और शक्ति डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस भी माँ काली की उपासना करते हैं, तो ये तो उपासना करने वाले के ऊपर है। अब आप उसको कैसे यूज करें ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका कार्मिक कोश है। लेकिन वो तो आपकी इंटेंसिटी से प्रसन्न होकर आएंगी और जो आप कहेंगे वो देंगी। उनका काम नहीं है राइट एंड रॉन्ग सोचना, हमारा काम है राइट एंड रॉन्ग सोचना। सो आपके हाथ में एक टूल दिया जा रहा है, एक एनर्जी बॉल दिया जा रहा है, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट। सो इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन देना गलत होगा, बिकॉज शी इज प्योर एनर्जी। मैं बहुत बार कहती हूँ फायर की एनर्जी जला भी सकती है, खाना बना भी सकती है, राइट? हम जो चीज़ें, जो दवाइयाँ होती हैं, वो एक छोटे मात्रा में दवाई होगी और बड़े मात्रा में अगर ले लिया जाए तो पॉइजन होगी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट। यानी कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, अब हमारी इंटेंशन जो है वो हमारे कार्मिक रिलेशन बनाएगी और फिर वो कार्मिक तरीके से हमारा उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, तंत्र में भी दो रास्ते बताए गए, एक दक्षिण मार्ग और एक वाम मार्ग। क्या वाम मार्ग है क्या? एक तो दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग का बारे में आप मुझे बताइए। क्या माँ काली की जो सिद्धि होती है, क्योंकि आपने शमशान काली की बात की, आपने तंत्र का एक डार्कनेस वाला जो रास्ता है वो बताया, क्या ये वाम मार्ग है? वाम मार्ग इसी को कहते हैं? हाँ, वाम मार्ग मतलब द लेफ्ट हैंडेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, व्हिच मींस दैट वो मैथुन, मदिरा, मांस ऐसे करके जो तंत्र मंत्र का प्रयोग, और सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस। कई लोग तो ह्यूमन सैक्रिफाइस में भी बिलीव करते हैं, नर बलि और जानवर की बलि। तो अभी ये ठीक है या गलत, ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको फॉलो करना चाहता है, पर इसके एक विधि विधान है, इसके एक तरीके हैं करने के। और वाम मार्ग वाले लोग जो हैं, वाम मार्ग की जो पूजा होती है वो घर पे नहीं हो सकती, तो घर पे सिर्फ सात्विक तरीके से पूजा हो सकती है। तो जो दर्शक ये देख रहे हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है समझना कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो माँ का आह्वान क्यों करना चाहते हैं। क्या वो साधना करना चाहते हैं या क्या वो पूजा करना चाहते हैं? क्योंकि साधना करना चाहते हैं तो उनको 80% एक गुरु की ज़रूरत रहेगी। उस दीक्षा के बिना समझना पॉसिबल नहीं है सिर्फ यूट्यूब से कि ये कैसे की जाए। और क्योंकि आप कर तो लेंगे, लेकिन उसके बीच में जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे आप उनका क्या करेंगे? तो अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, विच आई थिंक इज द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट, अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो हम उस पर ज़रूर बात कर सकते हैं, और कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं और क्या करना चाहिए। क्या एक सिंपल तरीका है एक ऑफिस गोइंग, हाउस गोइंग पर्सन का, एक हाउस वाइफ का या एक आदमी का, कि वो कैसे इसको आसान तरीके से इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यानी कि वाम मार्ग एक ऐसा रास्ता है जिस पर सिर्फ वो लोग चले जो ग्रस्त नहीं है, जो तंत्र में बहुत आगे जाना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये रास्ता होता है। अच्छा, आपने एक्सपीरियंसेस की बात की, थोड़ा सा मैं माँ काली की पूजा पर आता हूँ। कैसे करनी चाहिए माँ काली की पूजा घर में? एक आम आदमी जो एक फैमिली लाइफ जी रहा है, वो माँ काली की पूजा करे तो कैसे करे? और जिस रास्ते से माँ काली जल्दी प्रसन्न होकर उस पर एक माँ की कृपा बनाकर रखें, क्योंकि माँ की जब हम बात करते हैं तो हम करुणा की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, हम एक वात्सल्य की बात करते हैं। तो वो जो एक प्रॉपर्टीज हैं माँ की, वो कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे मिल सकती है? एक बार तुषार, सबसे पहले तो अगर आपको वात्सल्य की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ माँ पार्वती के पास जाएं। अगर नहीं तो माँ दुर्गा तक ही रहें, माँ दुर्गा तक ही रहें। अगर आपको माँ काली को बुलाना है तो आपको एक इंटेंस एनर्जी एक्सपेक्ट करनी होगी। क्या आपकी बॉडी रेडी है उस इंटेंस एनर्जी के लिए? दूसरी चीज़, आप उस शक्ति का क्या करेंगे? क्या आप उससे अपना स्पिरिचुअल पाथ बढ़ाएंगे? क्या आप उससे कोई ऐसी शक्तियाँ लाएंगे जिससे आप कुछ आगे करना चाहते हैं? तो ये फिर एक साधना में जाएगा। लेकिन कैसे करें मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। लेकिन अगर आप वात्सल्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक ठंडी छाया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो माँ की एनर्जी नहीं है। शी इज़ एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, माँ काली की फ्रीक्वेंसी एक एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, क्यों, मुझे करना क्या है इसका। और ब्लेसिंग्स के तौर पे अगर करने, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। लेकिन वात्सल्य की और प्रेम की एनर्जी माँ के दूसरे फॉर्म्स में है। तो हमें माँ दुर्गा का कवच करना चाहिए, माँ दुर्गा से प्रे करनी चाहिए, माँ वैष्णो देवी से प्रे करें। ये माँ का प्रेम है। तो माँ काली की एनर्जी पे आते हैं। माँ काली का जो मंत्र है, जो उनका बीज मंत्र है, वो है क्रीम। और क्रीम जो उनका बीज मंत्र है, सिर्फ इसका भी उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि ओम क्रीम कालिकाय नमः का उच्चारण किया जाए। एक और बात है कि जब हम एंड में किसी भी मंत्र के ओम लगा देते हैं तो वो मंत्र जो है वो लॉक हो जाता है।
तो अगर हम कहें ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ना दिस इज अ लॉक्ड मंत्र। लॉक्ड मंत्र का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जा सकती। तो हम मंत्र को लॉक करना भूल जाते हैं क्योंकि हम सब ने ऐसे ही मंत्र को पढ़ा है, बट ये स्टार्टिंग में ओम लगाते हैं। हाँ, लेकिन दोनों तरफ अगर हम ओम लगाएं तो वो मंत्र लॉक हो जाता है। जब भी हम माँ काली का मंत्र करते हैं बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं हमारी तरफ, क्योंकि वो हमसे वो मंत्र उच्चारण का जो बेनिफिट है, जो उसका कोश है, वो लेना चाहती है। क्योंकि हर कोई माँ काली की साधना में कहीं ना कहीं पहुंचा है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी माँ काली की साधना अगर इस जन्म में नहीं कर रहे, और अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उन्होंने जरूर पिछले जन्म में कहीं तक सिद्धि पाई होगी। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो हमारे पॉडकास्ट तक बिल्कुल, और यहाँ तक वो सुन रहे हैं। exactly. तो जब हम कहते हैं कि लेट्स से कोई कहता है मैंने 80,000 मंत्र किए, कोई कहता है मैंने 80 लाख मंत्र किए। अब 80 लाख मंत्र आपने शायद इस जन्म में ना किए, मतलब आपका और मेरा कोश अलग अलग हो सकता है। आई कुड से आई हैव डन 80 lakhs, आप कहोगे लेकिन आपने तो 10 साल पहले शुरू किया था, और वो भी आप कितने मंत्र डेली पढ़ती हैं इसका मैथ्स हो सकता है। लेकिन मैंने हो सकता है 70 lakhs पिछले ही जन्मों से मैं लेके आई हूँ। तो अगर अभी मैं और 10 लाख करूंगी या 20 लाख करूंगी तो मेरा 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आप हो सकता है इस जन्म में 20 कर चुके हो, मेरे से बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ग्रेस आपके ऊपर कम है, मेरे ऊपर ज्यादा है। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी से स्पिरिचुअल कंपैरिजन करते हैं, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज कौन कितने पिछले जन्म से क्या लेके आ रहा है। करेक्ट, हमारे मैथ्स में गड़बड़ हो सकती है, भगवान के मैथ्स में गड़बड़ नहीं होती, लेकिन लोग कंपेयर करते हैं, अरे इसने ऐसे पूजा की होगी, इसने ये चढ़ाया होगा। एक तो भगवान किसी के चढ़ावे के मोहताज नहीं है ना, वो आपका प्यार देखना चाहते हैं, आपका भाव देखना चाहते हैं और आपकी भक्ति देखना चाहते हैं। और हो सकता है कि जिस इंसान को आप आज जज कर रहे हैं वो पिछले जन्मों में केवल यही करता हो। सो कंपैरिजन इज नॉट अ गुड थिंग। तो स्पिरिचुअल कंपैरिजन करके आपको केवल दुख ही मिलेगा और आप एक टेक्निक ढूंढते रहेंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो टेक्निक ढूंढते रहते हैं, शायद ये मंत्र इस मंत्र से पावरफुल है, लेकिन जहां पे लोग मार खा जाते हैं वो है डेडिकेशन और डिसिप्लिन। एक्चुअली उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। आप 4 बजे उठ पाएंगे, हाँ मैम देखेंगे, हाँ मैम आज 4:30 बज गए, हाँ मैम आज 5 बज गए। आप वो मंत्र गलत नहीं है, कोई किसी के पास बेटर मंत्र, किसी के पास बेटर भगवान नहीं है, उनके पास डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। तो आप माँ काली का जब मंत्र शुरू करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसको आप शुरू करें एक लाल आसन पे बैठकर। और अगर इस मंत्र को हम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में करें तो इसकी इंटेंसिटी 50% बढ़ जाती है। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप सुबह करना चाहते हैं इट्स फाइन, लेकिन अगर आप रात को करें तो ज़्यादा पोटेंट होता है। इसका चार्ट जो है हम रुद्राक्ष की माला पर करते हैं। इसके लिए आप एक नई रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। आप इसको सैटरडे या किसी भी तरीके का 5 मुखी रुद्राक्ष की माला आती है चांट करने के लिए, तो आप उसको नया ले सकते हैं। कहते हैं आपकी रुद्राक्ष की माला को किसी को टच नहीं करने देना चाहिए, उसको बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए। या तो आप उसको एक वुडन बॉक्स में रख सकते हैं, माँ काली का है तो आप रेड पाउच में रख सकते हैं, और उसको बिल्कुल लॉक करके किसी ड्रॉर के अंदर रखें। लाल आसन पे बैठें, माँ को लाल फूल बहुत पसंद है, लाल गुड़हल के फूल रखें, सरसों के तेल का दिया जलाएं। और अगर आप कोई प्रसाद नहीं बना सकते तो आप एक गुड़ का टिक्की रख सकते हैं, गुड़ का पेड़ा रख सकते हैं। अगर आपको कुछ और रखना है माँ काली के आगे तो आप काली दाल के बड़े रख सकते हैं, या अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो सरसों के तेल में बना हुआ जैसे ब्रेड पकौड़ा या कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, या गुलाब जामुन रख सकते हैं। काली चीज़ें और लाल चीज़ें माँ को पसंद हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है इनकी साधना में, जो मुझे बहुत काम आई है, वो ये है कि आप जब भी करें एक छोटी सी कटोरी में, और अगर चांदी की हो तो और भी अच्छा है, छोटी सी कटोरी में 2-3 ड्रॉप्स हनी के ज़रूर रखें, शहद के। कहते हैं कि माँ को शहद चटाकर उनकी जो बहुत एक्सट्रीम फियर्स एनर्जी है वो थोड़ी ईजी होकर आती है। उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। हाँ, वो क्रोध एक्चुअली आपके ऊपर नहीं है, वो एनर्जी ही ऐसी है। हाँ, वो एनर्जी ही ऐसी है। तो जब आप उनको शांत करेंगे इट्स वेरी पोटेंट। ऐसा कहते हैं कि जब हम माँ का आह्वान करते हैं और जब हम ये साधना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कितने दिन करें, तो आप 21 दिन से शुरू कर सकते हैं, ऑन अ डे दैट इज सैटरडे। आप सैटरडे को शुरू करें, जब शुरू करें, और जितने भी दिन आप चलाएंगे टाइमिंग सेम होना चाहिए। आप ये नहीं कि एक दिन आपने रात में किया, अगले दिन सुबह कर लिया। यस, 10-15 मिनट्स हियर और देयर इज ओके। आप कह सकते हैं कि मैं 10 से 10:30 के बीच में शुरू करूंगा। सो आप अपने आप को आधा घंटा दे रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रैफिक हो जाता है, आप नहीं पहुंच पाते, बट टाइम एक ही रखना है। 21 डेज आपको एक ही टाइम रखना है, और इस टाइम पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा भी कहते हैं कि जब माँ की साधना हम फिनिश कर देते हैं तो भी हमें आगे जाके भी कुछ दिन, स्पेशली सैटरडे को, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और माँ की जो एनर्जी है वो आपके पास बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आती है तुषार। 11 से 17 डेज में मैंने नोटिस किया है कि लोगों में कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत डर लगने लगे है साधना करते वक्त, तो क्या हम सुबह कर लें? तो आप ये पहले ही सोच लीजिए, अगर आपको डर लगता है, वैसे मुझे नहीं लगा था जब मैंने की थी, लेकिन अगर आपको डर लगता है, आपको पहले ही डर लगता है, तो आप सुबह की ही साधना से शुरू करें। स्टार्ट ईजी। और डर लगना, दूसरी चीज़ आपको बहुत डार्कनेस, और डार्कनेस के अंदर डेड बॉडीज दिखना,
ये बहुत कॉमन ये है। होता है? हाँ, ये होता है और लोगों को लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, बट माता का जो फॉर्म है और जो उनके अराउंड की सराउंडिंग्स हैं वो यही हैं। अब हमें इसमें फूल और पेड़ नहीं दिखेंगे, ये दिखेगा। बहुत सारे लोग जिनकी थर्ड आई खुली होती है लेकिन उनको मालूम नहीं होता, उनको एक वाइट, ब्लू या रेड कलर की लाइट का एहसास होता है। तो कई लोगों को इंटेंसली ब्लू से शुरू होते हैं, ब्लू के बाद वाइट पे जाते हैं और रेड भी हो सकता है। इन तीनों कलर्स का सिग्निफिकेंस माँ के साथ ही है, लेकिन पहले ब्लू दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 90% लोगों को पहले ब्लू लाइट से शुरू करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि माँ की प्रेजेंस आ गई है। तो शायद क्या है कि हमारी 5 सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं, हम क्या देख सकते हैं और हम शायद उनका एक अंश भी नहीं देख पाए, तो हमें वो धीरे धीरे लाइट से शुरू करती हैं दिखाना कि ये मैं हूं, अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उनको देखा है, लेकिन आपको फील होगा कि आपने देखा है ना। क्लियर कॉग्निसेंस से आपको पता चलेगा कि हाँ हैं वो यहाँ पर। लेकिन जब उनकी एनर्जी आती है, इवन 3 डेज में आ सकती है, तो आपको एकदम शिवरिंग होने लग जाएगी बॉडी में और उसके बाद बहुत गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आने लग जाता है लोगों को माँ काली की साधना में, बिकॉज शी एक्टिवेट्स द फायर एलिमेंट इनसाइड योर बॉडी। और दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों को चिल्स होते हैं और फिर एकदम गर्म होता है, फिर चिल्स होते हैं, फिर एकदम गर्म होता है, तो दे ऑल्टरनेट बिटवीन 2 टेम्परेचर्स। हर एक की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। इसको काउंटर करने के लिए मैं ये कहूँगी कि आप जब भी माँ की साधना करें, हर रोज़ भी जैसे कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले गणेश वंदना करें। वैसे भी कहते हैं कि लॉर्ड गणेश जो है वो माँ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अनुमति के बिना आप साधना नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, डे 1 पे तो कर लेते हैं और डे 2, 3 पे भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको हर रोज़ गणेश वंदना हैं वो यहाँ पर। लेकिन जब उनकी एनर्जी आती है, इवन 3 डेज में आ सकती है, तो आपको एकदम शिवरिंग होने लग जाएगी बॉडी में और उसके बाद बहुत गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आने लग जाता है लोगों को माँ काली की साधना में, बिकॉज शी एक्टिवेट्स द फायर एलिमेंट इनसाइड योर बॉडी। और दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों को चिल्स होते हैं और फिर एकदम गर्म होता है, फिर चिल्स होते हैं, फिर एकदम गर्म होता है, तो दे ऑल्टरनेट बिटवीन 2 टेम्परेचर्स। हर एक की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। इसको काउंटर करने के लिए मैं ये कहूँगी कि आप जब भी माँ की साधना करें, हर रोज़ भी जैसे कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले गणेश वंदना करें। वैसे भी कहते हैं कि लॉर्ड गणेश जो है वो माँ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अनुमति के बिना आप साधना नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, डे 1 पे तो कर लेते हैं और डे 2, 3 पे भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको हर रोज़ गणेश वंदना से ही शुरू करना है, या गणपति जी के किसी भी मंत्र से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको बटुक भैरव का या काल भैरव का एक माला करनी है, या ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, क्योंकि शिव जी की परमिशन के बिना आप महाविद्या को नहीं टच कर सकते। इसीलिए हर महाविद्या के पास, उनके टेम्पल के पास एक भैरव जी का टेम्पल होता है। और जैसे आप माँ काली के पास महाकाल का टेम्पल है, तो महाकाल वो भैरव हैं जो माँ काली को गार्ड करते हैं। तभी कोलकाता के अंदर जो दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर है, वहीं पर पास में एक दक्षिणेश्वर महादेव का भी मंदिर जी, और इसीलिए कहते हैं कि काली मंदिर जो है वो दक्षिणेश्वर नाम से इसीलिए कही गई। इसका रीजन शायद ये है जो आप जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हर महाविद्या के फॉर्म को भैरव शिव जी जो है वो भैरव का फॉर्म में वो करते हैं। तो हमारी जो वर्कशॉप हो रही है 10 महाविद्या की, जो 3 अक्टूबर से शुरू होगी, उसमें हम माँ के हर स्वरूप के साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग भैरव को भी इन्वोक करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हम शुरू कर रहे हैं और ये 10 महाविद्या की जो वर्कशॉप है उसमें होगा। तो जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं, या जब हम ओम भैरवाय नमः करते हैं, या जब हम बटुक भैरव जी को बुलाते हैं, हम बेसिकली लॉर्ड शिवा से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हम इस एनर्जी तक जा सकते हैं। मैंने जो आपको स्टोरी भी सुनाई, उसमें भी पहले देवता कहाँ आए थे, महादेव के पास आए थे। महादेव ने परमिशन दी कि अब आप माँ आदिशक्ति के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। आप देखिए सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज लॉर्ड गणेश, शिव जी एंड देन द आदिशक्ति। सो यही सीक्वेंस हमको फॉलो करनी है साधना में। लोग क्या करते हैं, एक मंत्र हुआ वो सीधा पढ़ने लग जाते हैं, तो उनकी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा क्योस लगता है बॉडी में, कई लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई लोग रोने लग जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़रूरी है। पहले इनकी उससे शुरू कीजिए, फिर आप अपना मंत्र कीजिए। मंत्र कैसे करना है, ऊंचा बोल के करना है, मन में करना है, विस्पर करके करना है। मन आप जो ये है, आप इसको ऊंचा नहीं बोल सकते, आप इसको विस्पर कर सकते हैं या साइलेंटली बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं साइलेंटली बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स नहीं हिलेंगे, मन में ही चलेगा। हाँ, मन में चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मन में चलता है तो नेगेटिव एनर्जीज को पता नहीं चलता कि आप चैंट कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए नहीं मानती क्योंकि एनर्जी को जब सब पता चल रहा है तो ये भी पता चलेगा, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। ये मंत्र को मेरे हिसाब से विस्पर करके करना चाहिए कि साथ वाले को भी सुनाई ना दे आप क्या कर रहे हैं, और आपकी माला चलती रहे और आप इसको जो है कर रहे हैं। आपने 1 माला का डिसाइड किया है, 2 माला का किया, 3 माला का किया पर डे, ये आपके ऊपर है। ओम क्रीम कालकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालकाय नमः ओम। लास्ट में ओम लगाकर लॉक करना है हमने, ठीक है। तो आप ये पर जितनी भी माला आपने सोची है वो माला आपको करनी है। ये वो वाली गॉडेसेस नहीं है जिनके साथ हम छोटा बच्चा बन के कह सकते हैं आज हमने 3 कही थी पर एक ही हो पाई है। देयर इज नो रूम फॉर एरर हियर।
You are playing with a very strong energy. Exactly. और एक कमेंट मैंने पढ़ा था जो हमने दश महाविद्या का पॉडकास्ट किया, उसमें कमेंट था, मुझे अचानक से वो याद आ गया, तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लेता हूँ, अगर हो सकता है वो व्यूअर हमारे सुन रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो जाएगा वो मैसेज। उसमें उनका ये कहना था कि माँ काली की जब से उन्होंने साधना करना शुरू की या फिर जब से वो माँ काली से कनेक्ट होना शुरू हुए, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो अचानक से बढ़ने लगी। आई डोंट नो कि ये रेलेवेंट है क्वेश्चन यहाँ पर या नहीं, आई डोंट नो रियली, बट ये उनका कहना था। क्या ऐसा है, ऐसा होता है? ये काफ़ी कॉमन है तुषार, ऐसे ख्याल आना या आपको इस तरफ खींच के लेके जाना, इट इज़ एक्चुअली अ टेस्ट। तो आपको टेस्ट किया जा रहा है कि देखिए एनर्जी सबकी उतनी ही होती है जितनी होती है। अगर आपके अंदर 800 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है तो वो 800 ही रहेगी। अब उसको आप या तो माँ की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए या आप इस प्लेजर की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। तो आपको बार बार उकसाया जाएगा कि आप इसको दूसरी तरफ डिवाइड कीजिए, और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि क्या मैं माँ को ही की ही साधना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कर रहा हूँ तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोग गिल्ट फील करते हैं कि हाँ, ये क्यों आया। लेकिन आपका टेस्ट हो रहा है, अगर टेस्ट तो उसी का होगा जो पहले पास करके आगे तक बड़ा होगा। सो इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर बीइंग टेस्टेड, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको अपनी एनर्जी जो है इस तरफ डाइवर्ट करनी है। कोई बात नहीं, आगे आप माँ के आगे बोलिए कि प्लीज़ मेरा टेस्ट मत दीजिए, और आप उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप इसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत कॉमन है। वो दे वॉन्ट योर एनर्जी टू बी वेस्टेड इन दिस एक्ट, चाहे वो एक्ट कुछ भी हो। अगर आपका टेस्ट लिया जा रहा है, इट मींस आप नोटिस हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना, आपके एफर्ट्स नोटिस किए गए, तभी आपका टेस्ट लिया गया और जी आपको चेक किया जाता है कि आप इस लायक भी हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज और, जब भी पूजा पाठ माँ काली की जाती है या ऐसी देवी जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं तंत्र से होता है, नींबू का यूज जरूर किया जाता है। हाँ जी। नींबू का क्या रिलेवेंस है इससे? नींबू को कहते हैं कि नींबू सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और जब हम माँ की पूजा में नींबू को यूज़ करते हैं, स्पेशली उसके अंदर जब हम लौंग गाड़ते हैं, तो हम हर लौंग के साथ ये कह रहे हैं कि ये मेरी एक समस्या है, ये मेरी बिजनेस की समस्या है, ये मेरे बच्चे की समस्या है, वगैरह वगैरह। माँ जो है उसको सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की लाके उस नींबू के अंदर रख देती हैं। चाहे उस नींबू को बाद में आप चौराहे पे डाल दीजिए, चाहे आप उस पूजा के बाद उस नींबू को जला दीजिए, और जो जिस नींबू में नज़र लगी हुई होती है वो नींबू बहुत ही गंदी तरीके से फटता है जब हम उसको जलाते हैं। तो उसका फटना ही काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि आपके ऊपर कितनी बुरी जो थी वो नज़र थी। तो नींबू का बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें। देखा कई मूवीज में भी ऐसा कि किसी भी तंत्र की पहचान करनी है तब भी नींबू और लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये देखिए हमारे खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव एनर्जी को एकदम बांध लेती हैं, और हम बांध के उनको माँ को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इनको यहाँ से हटा दीजिए, अभी आप सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और ये स्पेशली रेलिवेंट होता है। आप देखिए, अगर आप 21 डेज़ की साधना कर रहे हैं, 21 डेज़ के बाद जब आप नींबू का प्रयोग करेंगे, हर रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 21st डे के बाद कुछ अलग होगा, नेक्स्ट 21 डेज़ के बाद कुछ अलग होगा, नेक्स्ट 21 डेज़, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके घर की एनर्जी कितनी क्लियर हो रही है। मैं दर्शकों को जरूर ये कहूंगी कि अगर आपके घर में आपको लगता है कि तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है, आपको लगता है कि आपके बच्चे पे नजर है, आप पे नजर है, आपके पैसे पे नजर है, आपके स्पाउस पे नजर है, आपके बिजनेस पे नजर है, तो आप माँ काली की साधना जरूर करें, लेकिन पूरे नियम और विधि विधान से करें। और उसके बाद जो है एक बार अपनी अपने आप को दिखाएं, आपका ऑरा स्कैनिंग करें ताकि पता चले कि कितना है। और हर 21 डेज ये करने के बाद आप 3 मंथ्स के बाद देखें आपका मंत्र तंत्र जो भी ऊपरी हवा है वो 80 to 90% खुद ही कम हो जाएगी। और तुषार, हमने इतने जो वशीकरण पे पॉडकास्ट किए थे, मैं आपको बता नहीं सकती कितने लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारा कर दीजिए। अभी पॉसिबल नहीं है हज़ारों में, क्योंकि मेरी भी एनर्जी लिमिटेड है, मेरे हीलर्स की भी लिमिटेड है। इसलिए मैं पॉडकास्ट में एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। ये जो है आसान तो नहीं है, सटीक है। आसान तो आपको तब पता चलेगा जब आप ये एनर्जी करना शुरू करेंगे, लेकिन जब आप ये करेंगे तो एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें कि करते वक्त क्या हम नॉनवेज फूड खा सकते हैं। आपने मुझसे पूछा था पॉडकास्ट से पहले कि क्या किया जाए। आप अपनी साधना में ना खाएं, आप क्योंकि वाम मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, आप ना खाएं, आप सात्विक तरीके से ही करें, सात्विक तरीके से ही भोजन करें, मदिरापान ना करें। और आप माँ काली को जब, क्योंकि क्या है कि आप जब मिक्स कर देते हैं टेक्निक्स को तो डिजास्टर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी में एनर्जी का हाई रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एक बहुत हाई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और अगर आपकी बॉडी उसको नहीं ले पाएगी तो फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत डिटॉक्स करके, बहुत क्लीन करके, बहुत तैयारी से इस साधना को शुरू करना है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं और फिर भी आपके घर में जो है वो तंत्र मंत्र चले जा रहे हैं। माँ काली को लेकर आपने बीच में एक बात कही थी कि इनकी एक रिलेटेबिलिटी है भगवान विष्णु के साथ, उनके किसी अवतार के साथ। एक तो वो मुझे आप बताइए। दूसरा, ग्रह भी कहते हैं एक पर्टिकुलर ग्रह जो है वो 10 महाविद्या में से एक देवी के साथ कनेक्ट करता है, तो माँ काली के साथ कौन से ग्रह की कनेक्टिविटी है? माँ काली के साथ शनि ग्रह की कनेक्टिविटी है। अच्छा। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि वेल प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में, तो माँ काली का मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पे तुषार
आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ऐसा क्यों है। देखिए, शनि कर्म प्रधान है और शनि कहते हैं कि आप अपना कर्म करें, डिसिप्लिन से करें, मिस्टेक्स ना करें, और माँ काली भी वही कह रही है। तो माँ काली आपको शनि से बचाएंगी नहीं, बल्कि आपके कर्मों को इतना क्लीन कर देंगी, आपके थॉट प्रोसेस को इतना क्लीन कर देंगी कि शनिदेव अपने आप ही आपसे खुश हो जाएंगे। जी, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को जब अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो उसमें गलतियों की कोई जगह नहीं है, और ना गलत कामों की है, और ना गलत लोगों की है, और ना गलत डिसीजंस की है। तो अगर शनि किसी के चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है, उनको माँ काली का आह्वान जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट जितनी एनर्जी आप ले सकते हैं, आप उनको माँ को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इतनी ही एनर्जी मुझे दीजिए, लेकिन आपका ये पीरियड बहुत आराम से निकल जाएगा। आपकी 7.5 आपकी ढैया बहुत ही आराम से निकल जाएगी। अच्छा, और भगवान विष्णु के जो अवतार की आपने बात की थी यहाँ पर, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, और 10वां अवतार अभी हम सब वेट कर रहे हैं कल के अवतार का। तो माँ काली का जो रिलेशन है हर महाविद्या का उनके किसी अवतार के साथ है, और वो कूर्म अवतार के साथ है। और जैसे उन्होंने मंदार पर्वत को बिल्कुल अपनी बैक पे रख लिया था, उस समय उस अवतार की जो तुलना है और जो उनका जुड़ाव है वो माँ काली के साथ है। हर महाविद्या में हम ये डिस्कस करेंगे कि विष्णु भगवान के कौन से अवतार के साथ उनका जुड़ाव है। और ग्रह की जहाँ तक बात है, मैंने आपको ये भी बताया था कि नीला रंग जो है वो माँ काली के लिए यूज होता है, और शनि का भी जो रंग है वो नीला ही है, और जो शिव जी के गले का रंग है नीलकंठ, जो विष पीने के बाद उनका नीला हो गया था, वहीं से माँ की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्लू कलर एंड और इसीलिए कहते हैं कि या तो माँ को हम लाल फूल चढ़ाएंगे या नीले फूल चढ़ाएंगे। तो जो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, अपराजिता, और जो ब्लू कलर के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो उनको चढ़ते हैं, और बहुत सुंदर गार्लैंड्स होते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि माँ के गले में जो माला है वो स्केलेटन्स की, स्कल्स की माला है, वो उन्हीं दैत्यों के स्कल्स थे, उन्हीं असुरों के स्कल्स थे, रक्त बीज और उनकी आर्मी के स्कल्स थे। तो जब हम माँ को देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी चीज़ को ओवरकम करने वाली एनर्जी को बुला रहे हैं। तो उनको देखते ही हमारा भय जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है जो मुश्किल से मुश्किल असुर को भी, मोस्ट पावरफुल असुर को भी जो है उन्होंने हरा दिया था। तो जब आप ऐसी शक्ति को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, डाउट ना रखें। और अगर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी, हमारे कर्म, हमारे पिछले जन्म के कर्म सब जो है वो क्लीन हो जाएंगे।